जब कोई आपसे आपके बचपन के बारे में पूछता है तो शायद आप फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि 7 से 17 साल के बीच के लगभग 15 चैप्टर्स आपने वक्त से पहले हाई स्किप कर दिए थे। इसे साइकोलॉजी में पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, जहां एक छोटा बच्चा सर्वाइवल एडेप्टेशन और क्राइसिस मोड के तहत वक्त से पहले हाई एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेता है। दुनिया इसे आपकी एक्सेप्शनल मैच्योरिटी समझती है और आपके अंदर दूसरों के इमोशंस बिना बोले पढ़ने जैसी सुपर पावर्स आ जाती है। पर 20 साल बाद इसका एक भारी प्राइस टैग चुकाना पड़ता है। आप बड़े लाइफ चैलेंजेस तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, पर मदद मांगने या बिना गिल्टी फील किए आराम करने जैसी छोटी चीजों में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आपने बचपन में ही सीख लिया था कि आपकी जरूरतें सेकेंडरी है। एडल्टहुड में आपको लगता है कि किसी के काम आना या नीडेड होना ही प्यार है, इसलिए आप इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को फिक्स करने में लग जाते हैं क्योंकि वही familiar लगता है। आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बचने के लिए छोटी सी डिसीजन से पहले भी 17 अलग सिनेरियो सोचते हैं और एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह पूरे कमरे की टेंशन को मैनेज करते हैं, जिससे आपको हड्डियों तक टूटने वाली ऐसी थकान मिलती है जो सोने से भी ठीक नहीं होती। सोसाइटी आपके इस ट्रॉमा को रिवॉर्ड करती है क्योंकि आप प्रोडक्टिव और लो मेंटेनेंस बन जाते हैं, पर सच तो यह है कि इतना सब मैनेज करने के चक्कर में आप अंदर से बिल्कुल अकेले और खोखले हो रहे होते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि यूएस छोटे बच्चे के लिए शोक मनाए जिसे कभी बेफिक्र या थोड़ा मैसी होने का मौका नहीं मिला, और खुद को याद दिलाएं कि आप एक ह्यूमन डूइंग नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है। आपकी कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप दूसरों के कितने काम आते हैं। उस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, पर अब शो उसको अकेले नहीं चलाना है। अब वो आराम कर सकता है और अपनी लाइफ में नीचे गिराना पैटर्न्स को और करीब से देखते हैं तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है जहां आपका सक्सेस के साथ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता बन जाता है। आप लाइफ में कितनी भी बड़ी और इम्प्रेसिव चीजें अचीव कर लें, आपको कभी काफी इनफ फील नहीं होता क्योंकि बचपन में ही आपकी वर्थ आपकी यूजफुलनेस के साथ जुड़ गई थी। इंटिमेसी और किसी के करीब आना आपको इसलिए डराता है क्योंकि कमजोर पड़ना या वल्नरेबल होना एक ऐसी लक्जरी थी जो आप यूएस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से जब कोई आपको कंसिस्टेंट प्यार और केयर देता है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे आप बस इस इंतजार में बैठे हो कि कब ये सब बुरा हो जाएगा या कब कोई आपको छोड़ देगा, वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप। आप अपने आसपास के हर एनवायरनमेंट और वेरिएबल को कंट्रोल करने की एक प्राइमल जरूरत महसूस करते हैं, जिसे लोग टाइप ए एंग्शियस या परफेक्शनिस्ट कहकर बुलाते हैं, पर असल में वो एक डरा हुआ बच्चा है जिसे लगता है कि कंट्रोल छूटने का मतलब सब कुछ केओस में बिखर जाना है। आप इमोशनल लेबर की इस भाषा में इतने फ्लुएंट हो चुके हैं कि आप दोस्तों और परिवार के बीच घिरे होने के बावजूद कंप्लीटली अकेला और अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं देख पाता कि हर झगड़े को शुरू होने से पहले डिफ्यूज करने और सब कुछ ओके रखने के लिए आप अंदर ही अंदर कितना डूब रहे हैं, ड्राउनिंग इनसाइड। इस तरह के ट्रॉमा से हील होना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये कोई एक बड़ा हादसा नहीं था, बल्कि हजारों छोटे छोटे मोमेंट्स जहां आप एक ही वक्त पर टू मच और नॉट इनफ फील करते थे। इसलिए इस प्रोसेस में सबसे जरूरी ये समझना है कि बीइंग नीडेड किसी के काम आना और बीइंग वैल्यूड आपकी कीमत होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। चाहे आप आज 30, 40 या 50 साल के क्यों ना हो, आपको ये हक है कि आप एक बिगिनर बनकर किसी और से अपनी केयर करवाएं। ऐसी हाई साइकोलॉजी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।